रूसी तेल को लेकर भारत के पीछे पड़े अमेरिका और पश्चिमी देशों में बवाल तब मच गया जब उन्हें ये पता चला कि भारत अब रूस से ऐसी चीज खरीद रहा है जिस पर सैंक्शंस का भी असर नहीं होता। अब हमारे पास बहुत सारी तफसीलात आ गई हैं कि आखिर ये किया गया है, जो किया गया है वो है क्या। ये ऐसी चीज है जिसने अमेरिकी डॉलर की जड़ें काटनी शुरू कर दी हैं। अमेरिका वाकई भारत को काबू में रखने में नाकाम हो रहा है। रूस की एक न्यूज एजेंसी ने बताया है कि भारत ने पिछले साल के पहले 10 महीनों में रूस से 5 करोड़ डॉलर यानी करीब 458 अरब भारतीय रुपए से ज्यादा का सोना खरीद लिया है। सोना जमा करने वाला 7वां बड़ा मुल्क इंडिया इतनी बड़ी मिकदार में इसे क्यों जखीरा कर रहा है? नाज़रीन, कुछ मनासिर सामने आए हैं जो हैरान कुन है। उन्हें देख के एक बार तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भारत ने विदेशों में जमा अपना सोना देश वापस लाना शुरू कर दिया है। भारत ने दुनिया की सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाने वाले यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर दिया है। के साथ भारत के रवाबित कितने स्ट्रॉन्ग आप देख रहे हैं। दूसरी जानिब रूसी सदर का आप स्टेटमेंट देखें तो ऐसे में आपको लगता है कि क्या रूस भी इनको सपोर्ट करेगा? उसकी जगह भारत ने रिकॉर्ड तोड़ सोना खरीदना शुरू कर दिया है। उसी वक्त हो रहा है जब अमेरिका भारत पर रूसी तेल और असलहे की खरीद कम करने के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन मोदी हुकूमत ने रूस से और नए अस्करी और इक्तसादी मुआहदे आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। इस हिकमत अमली से भारत अपनी फौजी ताकत और आलमी खुदमुख्तारी को मजबूत कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको भारत और रूस की ऐसी कूटनीति के बारे में बताएंगे जो आपके होश उड़ा देगी। आम सवाल ये है कि भारत की बढ़ती हुई अस्करी ताकत, रूस के साथ दिफाई इत्तेहाद और अमेरिकी दबाव की मुखालिफत खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बदल रही है। दरअसल अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया में एक साइलेंट क्रांति शुरू हो गई है। अब इसी क्रांति को भारत और रूस ने अचानक नया मोड़ दे दिया है। नहीं ले सकते, हम लेना चाहते हैं, हम नहीं ले सकते। इंडिया ऑफिशियली लेता। जाहिर है एक चैलेंज है। आपने देखा इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एससीओ की बड़ी अहमियत है। इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात भी ख़राब हैं, लेकिन जो दोनों तरफ इस वक्त कंसर्न्स हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, टंग इन चीक, ये लफ्ज डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़े से हक्का बक्का रह गए। अभी तक अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स को दुनिया की पहली पसंद माना जाता था। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स दुनिया की सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट में गिने जाते थे। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स ट्रस्ट का दूसरा नाम बन चुके थे। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में अंधा पैसा लगा रखा था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी बॉन्ड्स में होती थी। दूसरे नंबर पर सोना आता था। लेकिन अब 30 साल में पहली बार दुनिया के सेंट्रल बैंक्स में यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स आ गए हैं। देखिए, मैं आपको एक बताऊं, खारजा पॉलिसी जो बनाई जाती है ना, कोई मुल्क हो, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, रूस है, चीन, जो भी है, वो नेशनल इंटरेस्ट को देख के बनाई जाती है। पुतिन है, उनकी भी मजबूरी है और हिंदुस्तान की वज़ीर-ए-आज़म की मजबूरी है। दोनों की एक दूसरे की जरूरत है। मैं उसकी वजह बता देता हूँ। इंडिया अपना बेशतर सोना स्विट्जरलैंड, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब इमारात से खरीदता है। इंडिया ने हालिया बरसों में कितना सोना खरीदा? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया का सरकारी बैंक पिछले कुछ अरसे से हर माह सोना खरीदता रहा है। 2022 में इंडिया ने 16 टन और 2023 में 33 टन सोना खरीदा था। सोने की खरीदारी में अब इसका शुमार दुनिया के 7 सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाले ममालिक में होता है। इससे पहले सुनने में आया कि 100 टन ऑफ जो प्रीशियस मेटल था जो इंडिया का यूके में पड़ा हुआ था, वो भी इंडिया लेके आया। आपको पता है कि दुनिया के अंदर, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड मे बी शॉक टू नो, कि जो दुनिया के अंदर कहा जाता है कि जो सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स हैं वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं या वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं या मंदिरों में भी पड़ा हुआ है। अच्छा, वैसे मेरे जेहन में ये मैं बात और करने लगा था, लेकिन मेरे जेहन में ये बात आ गई जब पार्टीशन की स्टोरी मैं सुनता हूँ अक्सर अपने गांव के लोगों से। फॉर एग्जांपल, मैं जिस गांव में रहा हूँ तो वहाँ पे मैं रहा क्या हूँ, मैं जिस गांव में अभी भी रहता हूँ, मेरे सारे अब्बा अजदाद, मेरी फैमिली, मेरे बड़े सारे वहाँ पे, मैं वहीं पे जाता हूँ। तो मैंने वहाँ पे ये स्टोरी सुनी है और हमारे ये पाकिस्तान में ये स्टोरीज कॉमन है कि जहाँ जहाँ से लोग, पाकिस्तान से लोग इंडिया माइग्रेट करके गए, ठीक है, लार्जली क्योंकि ये वो डिवाइड थी कि जी
वो हिंदुस्तान बन गया है, ये पाकिस्तान है, मुसलमान यहाँ आ जाएं। तो वो एक जो स्टोरी बनी उसमें जो घर जहाँ पे हिंदू रहते थे पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे एक स्टोरी थी या एक हेड से थी या सीना गजट था या पता नहीं क्या था, लेकिन ये हमने बात बहुत सुनी कि जहाँ से भी हिंदू निकले और या सिख निकले तो वो जो बिल्डिंग्स को छोड़ के गए उनके नीचे गोल्ड होता था। हमने सुना जी बड़ी बड़ी बर्तन होते थे, चाटियां होती थी, उनके अंदर गोल्ड पड़ा होता था, हमें ये मिला, किसी ने कहा हमें वो मिला। अब इस तरह की स्टोरी सुनी हुई है मैंने, मेरे जहन में ये बात आ गई जब मैं ये आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड की ये स्टोरी सुनाने लगा हूँ। कहा जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने अभी 102 टन गोल्ड लेके आया है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी मई के अंदर भी इंडिया की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो 100 टन जो गोल्ड है वो लेके आया है। ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट गोल्ड रिपेट्रिएशन 99 से उन्होंने की हुई है। आप देखिए फॉर एग्जांपल जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 102 टन गोल्ड अभी लेके आए हैं और ये सीक्रेट मिशन था, इसके लिए जहाज चार्टर किए गए, इसकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ थी। इंडिया ने अपने कस्टम्स लॉज बदले, इनकम टैक्स के कानून बदले, और ये जो आरबीआई ये सारी लेके आया है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की, ये येलो मेटल की सारी ये कंप्लीट सीक्रेट थी। सिक्योरिटी मेजर्स बड़े हाई थे, स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट थे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल थे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों खबर आ रही है कि भारत ने रूस से सोना खरीदा है। जी हाँ दोस्तों, भारत के दोस्त रूस ने भारत को ही अपना सोना बेचा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रूस के ऊपर डॉलर को लेकर प्रतिबंध लगा है और उसे सारा व्यापार अपने रुपए और रूबल के साथ साथ युआन में भी करना है। साथ में अगर कुछ और ख़रीदना हो तो उसे सोना का यूज करना ही पड़ता है और उसी के हिसाब से भारत ने सोना खरीदा है रूस से। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि जब भी ज़रूरत पड़ते है तो आपका गोल्ड ही आपका काम आता है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर कभी भी आपको धोखा दे सकती है और उसीलिए भारत भी अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। कभी भी कोई भी देश किसी पर कुछ भी कर सकता है, जैसे अमेरिका का हाल अभी चल रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसे वो कहते हैं ना कि इतनी बड़ी तादाद में गोल्ड भेजना, ये आप देखें कि एक मैं इंडिया के अंदर भी सारी बातें होती हैं। उस वक्त अगर आप चले जाएं, उस वक्त की अखबारें पढ़ें इंडिया की, तो ये बातें हुई कि जी सीक्रेट इंडिया ने गोल्ड सेल कर दिया। आज इंडिया वो अपना सोना वापस ले आया। तो फिर अच्छा तो लगता है कि भाई जो मुल्क की डायरेक्शन है वो अच्छी है। मुल्क की डायरेक्शन इतनी अच्छी है कि आप अपना गोल्ड वापस ले आए हो, ठीक है, और बड़े अच्छे अंदाज से, एहसन अंदाज से आपने गोल्ड वापस ले आया, कोई आपको पूछ ही नहीं सकता। इंडिया पहले भी इस तरह की जो गोल्ड की उन्होंने, जैसे मैंने बताया ना, ट्रांजैक्शंस की हुई हैं। असल में इंडियन बचना चाहते हैं किसी एक ऐसी अनकंफर्टेबल पोजीशन में जहां पे उनका कोई ऐसे एसेट्स वेस्टर्न ममालिक में ना पड़े हों। लेकिन देखें आप मुकम्मल तौर पे तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। और जैसे मैंने बताया ना कि डॉलर के साथ अब गोल्ड की भी अहमियत